उपस्थित हुए। और जहाँ तक आरोप और प्रत्यारोप का सवाल है, मैं आपको थोड़ा तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले हमारे खिलाफ रजिस्ट्रार महोदय ने नोटिस निकाला और उसमें 5 बिंदु स्पोर्ट्स काउंसिल की शिकायत पर तय की गई। स्पोर्ट्स काउंसिल ने हमारे खिलाफ शिकायत की कि आपने खेल नहीं करवाए, आपने ऑडिटेड बैलेंस शीट्स नहीं दी, आपने एमओयू की पालना नहीं की, आपने जिला संघ से ठीक से रिकॉर्ड प्राप्त नहीं किया और आपने बिजली के बिल वगैरह नहीं जमा कराए। और जो स्पोर्ट्स काउंसिल का जो बनता है एमओयू के अमाउंट, वो आपने जमा नहीं कराया। हमने उनको अपनी जांच में समस्त उत्तर दिए और उन्होंने कहा कि जो 5 में से 3 बिंदु है उनमें आपका दोष नहीं है, सिर्फ 2 बिंदुओं पर आपका दोष है। बिंदु नंबर 1 कि आपने ऑडिटेड बैलेंस शीट्स नहीं भेजी। तो हमने रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ समक्ष उपस्थित होकर हमारे जो चूँकि हमारा स्टेडियम और हमारा ऑफिस सील किया जा चुका था इस स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा, तो हमने भारतीय डाक विभाग से रिसिप्ट ला के पेश की कि साहब हमने ये रिकॉर्ड इनके यहाँ ऑडिटेड बैलेंस शीट पहुँचा दी और ये इनकी रिसिप्ट है। सेकंड, हमने खेल नहीं कराए। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि हमने तो खेल इस लेवल पर कराए हैं कि हम इंडिया में 2nd नंबर पर रहे। आप देखिए, रणजी ट्रॉफी डेज 5वें नंबर पर है, विजय हजारी ट्रॉफी 2nd नंबर पर है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 4थे नंबर पर है, कोलविन सीके नायडू ट्रॉफी 3rd नंबर पर है, और मेंस अंडर 23 सेमीफाइनल खेले। कूच बिहार ट्रॉफी 3rd इन ग्रुप सी रहे। विनू मक्कर ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी, सीनियर वुमेंस लिस्ट ट्रॉफी, सीनियर वुमेंस T20 ट्रॉफी, वुमेन अंडर 23 वनडे ट्रॉफी, वुमेन अंडर 23 T20 ट्रॉफी, वुमेन अंडर 19 वनडे ट्रॉफी, वुमेन अंडर 19 T20 ट्रॉफी और जूनियर वुमेन अंडर 15 वनडे ट्रॉफी। राजस्थान पार्टिसिपेटेड इन द BCCI गेम्स। तो हमने गेम्स कैसे नहीं कराए? हमने सारा शेड्यूल बना के उनको दिया कि साहब हमने तो इतने सारे गेम करवाए हैं। तो मैं मेरे साथ पूरे सबूत लाया हूँ। आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमने जिलों में किस तरह काम करवाया, जिलों में किस तरह से हमने अपने शेड्यूल बनाकर मैचेज करवाए, RC के लेवल पर मैचेज करवाए, RC में ट्रेनिंग के लिए डायरेक्टर रखे। तो हमने तो मैच करवाए हैं। और सबसे बड़ी बात कहूँ सर कि जो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है उसके दफ्तर के सब दरवाजे स्टेडियम की तरफ खुलते हैं और उनको पता है कि मैच हो रहा है। तो हाउ कैन बी से कि हमने मैच नहीं कराया? राजनीतिक से प्रेरित हो गया FIR कराई गई है, किसने कराई और क्यों कराई? तो मैं तो इतना कहना चाह रहा हूँ कि राजनीतिक अपनी जगह हो सकती है, खेल को तो खेल की भावना से खेलने दो। सिंपल सी बात यह है कि खेल चल रहा है, उसको चलने दो। मेरे से व्यक्तिगत या किसी अन्य से व्यक्तिगत कोई शिकायत है तो मुझे बुलाए और पूछे तो सही। मान लो मुझे FIR दर्ज करा रहे हो मेरे खिलाफ, मुझे पता ही नहीं मैं क्यों करा रहे हो। अब मैं जब इस FIR को पढ़ने गया तो मुझे पता लगा। तो सुनना सर, आप इंडिया बनाम न्यूजीलैंड मैच मेरे ऊपर आरोप, IPL मैच मेरे ऊपर आरोप, GST मुद्दे से चक दे इंडिया इंटरनेशनल का मेरे ऊपर आरोप, नए विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाने का मेरे ऊपर आरोप, और आर्किटेक्ट फर्म की नियुक्ति वो भी मेरे ऊपर आरोप, और RPL मैचेज हुए ये भी मेरे आरोप। मैं इस पोस्ट पर मेरा चुनाव हुआ 24 दिसंबर 2022 को। हमने ऑपरेशनल स्टार्ट किए जनवरी 23 में। ये सारी घटनाएं 1 से लेकर E तक 5 घटनाएं मेरे कार्यकाल से संबंधित नहीं है और मुझे उस FIR में संलिप्त कर रहे हैं मेरे खिलाफ। RPL टूर्नामेंट से संबंधित घटनाएं जो भी आयोजन हुए हैं वो मेरे से संबंधित है। उसके लिए बाकायदा टेंडर आवंटित किए गए हैं, टेंडर कमेटियां बनी हुई हैं, टेंडर इवोल्यूशन सिस्टम है। टेंडर के बाद में हम उसमें से लोवेस्ट को छांटते हैं, फिर उसमें से टेंडर वाले को टेंडर देते हैं। या फिर किसी बहुत छोटा पेटी वर्क है तो उसमें बाकायदा कोटेशन लेके टेंडर देते हैं। तो हमने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे ये आरोप हो कि साहब आपने तो बिल्कुल मनमर्जी से दिया हो। अच्छा, पूरा बजट जो RPL के लिए हो सकता था
हमारे पास एक्सपीरियंस से, हमारे एक्सपर्ट से, हमारी स्टाफ से, हमारे सब लोगों की राय से हमने तय करवाया कि कितने रुपए इस पर खर्च हो सकता है। तो उसमें अनुमानित 33 करोड़ रुपए खर्चा करवाना बताया है। हम तो 25 ही नहीं किया। जो हमारा अनुभव बता रहा था ऑफिस का, उससे भी कम खर्चा किया है। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे संविधान जो आरसीए का कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बाय लोडा कमेटी रिकमेंडेशंस, बाय बीसीसीआई COA, एंड ये अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें भी एक मैकेनिज्म है कि जो ग्रीवेंसेज हैं हमारे खिलाफ, उनको रिड्रेस करने के लिए हमारे यहाँ एथिक्स ऑफिसर हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। क्या राजस्थान हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज में भी एडो कमेटी को विश्वास नहीं रहा? उनके पास जाते हैं हमारे खिलाफ कि इन लोगों ने गलतियाँ की हैं, वो कोई ऑब्जर्वेशन देते तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं। या व्हाट इज़ द हैज? आप पुलिस पर भरोसा कर रहे हो या न्यायपालिका के जो हमारे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उन पर? तो कृपया करके आप उनसे इसका एडजुडिकेशन करवा लीजिए। यदि हम गलत हैं तो हम हर तरह की सज़ा के लिए तैयार हैं, मानित करके। और जिस भाषा से आप लोगों को सूचनाएं दी जा रही हैं, क्योंकि आपको तो सूचनाएं ये लोग दे रहे हैं कोई ना कोई जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, आपके पास तो वही आप छापोगे जो आपको उपलब्ध हुआ है। मगर आप लोगों से निवेदन है कि सत्य तक पहुँचिए, सही बातों को बिल्कुल रखिए। यदि हम दोषी हैं तो दंडित कीजिए, मगर इस अपमान पर तो 100 जान कुर्बान है। ऐसा अपमान हम तो नहीं सहन कर सकते। मैं बहुत दुखी मन से, बहुत भारी मन से आप लोगों के बीच में आया हूँ।